माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को प्यार भरी जय माता जी की। सभी भक्तों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि क्यों बाबा भैरवनाथ के बिना अधूरी है माँ वैष्णो की यात्रा। माना जाता है कि जब भी हम माँ वैष्णो की यात्रा पर जाते हैं तो माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन भी किए जाते हैं। कहा जाता है कि बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बिना माता वैष्णो देवी के दर्शन अधूरे होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों माना जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार माँ वैष्णो देवी जी के कहने पर उनके परम भक्त श्रीधर पंडित जी ने नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याओं को निमंत्रण दिया था। तो पंडित श्रीधर जी के यहाँ कन्याओं के साथ माँ वैष्णो देवी जी भी वहाँ कन्या स्वरूप में पहुंची। सभी कन्याएं चली गई लेकिन माँ वैष्णो देवी जी वहीं पर बैठी रहीं और पंडित श्रीधर से कहा कि सबको भंडारे का निमंत्रण दे दो। पंडित श्रीधर ने गांव में भंडारा किया और उनके बुलाने पर सभी भक्त वहां पहुंच गए। इसमें गोरखनाथ अपने शिष्य भैरवनाथ के साथ वहां पर पहुंचे। इस प्रकार माँ वैष्णो ने कन्या रूप धारण कर भोजन परोसा। जब वह भैरवनाथ के पास भोजन परोसने गई तो भैरवनाथ ने मांस मदिरा की मांग की, लेकिन वह बहुत समझाने पर भी नहीं माना और गुस्से में आकर भैरवनाथ ने कन्या रूप में माता वैष्णो का हाथ पकड़ लिया। माँ अपना हाथ छुड़वाकर वहां से निकल गई और त्रिकुट पर्वत पर पहुंच गई। और फिर माता रानी जी ने एक गुफा में जाकर 9 महीने तक घोर तपस्या की। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी के नाम से प्रसिद्ध है। तपस्या के दौरान माँ ने गुफा से बाहर आकर भैरवनाथ को वहां से जाने को कहा और जब भी वह नहीं माना तो माता रानी जी ने महाकाली का अवतार लेकर भैरवनाथ के सिर को धड़ से अलग कर दिया और भैरवनाथ का सिर दूर ऊंचे त्रिकुट पर्वत की ऊंची घाटी पर जाकर गिरा। इस प्रकार भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और माता रानी जी से माफी मांगी। माता रानी जी ने भैरवनाथ को माफ किया और वरदान दिया कि मेरे दर्शन के पश्चात भैरवनाथ के दर्शन जरूर होंगे, तभी सभी भक्तों की यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। तो जो भी भक्त माता रानी जी की यात्रा पर जा रहे हैं वह भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें। इस प्रकार सभी भक्तों की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी प्रकार की सुंदर सुंदर जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, मिलते हैं फिर किसी और दिन एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्यार भरी जय माता जी की।